महानुभाव, पूजन सीखने और समझने के लिए हम सभी लोगों ने पूजन रहस्यों के पाठ को समझा। 8 प्रकार की द्रव्यों को चढ़ाने का फल कैसे, उसकी विधि समझी। और आज आचार्य भगवान बता रहे हैं हम सबको कि इन 8 द्रव्यों को मिलाकर जो द्रव्य बनती है उसे कहते हैं अर्घ। वो कैसे चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए। जो ये द्रव्य है इसमें 8 चीजें मिक्स होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए बताइए। पहला, जल। आपने उठाया, थाली में से डाल दिया, जल उसमें है ही नहीं। चंदन है ही नहीं, तो कितनी द्रव्य हो गई वो? 6। और अर्घ में कितनी द्रव्य होती है? कहां से 2 द्रव्य का पुण्य मिलेगा? धूप तुम चढ़ा नहीं सकते, मिक्स नहीं कर सकते, तो धूप कैसा होना चाहिए? क्षेपण करना चाहिए। अब एक धूप आपकी कम हो गई तो कितनी होगी द्रव्य? 5। दीपक उसमें है नहीं, तो कितनी रह गई? 4 में भी आपने पुष्प में क्या किया है? चावल ही तो है, तो कितनी द्रव्य हो गई? 3। अब बची क्या? बोलो, झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कल्पना ही कर रहे हो, इसलिए मोक्ष भी तुम्हारे कल्पना में रह गया, मोक्ष तुम जा नहीं पा रहे। क्या समझ में आया? द्रव्य का मतलब पूरी द्रव्य। एक थाल लीजिए, उसमें सब द्रव्य रखिए, थोड़ी थोड़ी। क्या करिए? थोड़ी थोड़ी रखिए। धूप का काम है क्षेपण का, दीप का काम है चढ़ाने का, ये 2 चीज अलग। और उसके बाद अर्घावली बोलिए और अर्घ चढ़ा दीजिए, इसका नाम होती सही क्रिया। क्या समझ में आया? आया कि नहीं आया? कि यही काम करोगे पहले जैसा। कुछ लोग क्या करते हैं, नारियल ले लेते हैं, श्रीफल, और उसमें 4 चावल के दाने डाल लिए और अर्घ बोलना चालू कर दिया। ये अर्घ है? क्या है ये? वो अर्घ नहीं है, नौटंकी है तुम्हारी, सिर्फ खाना पूर्ति है। क्या है कि हमने अर्घ चढ़ाया। क्या जरूरत है आपको अर्घ का नाम बोलने का? सिर्फम श्रीफल निर्वपामिति स्वाहा बोल दो ना, पाप लगेगा क्या? आप जो चढ़ा रहे हो वो चीज बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो? एटीएम में पैसे है नहीं, बैंक में तुमने डाले है नहीं, और एटीएम को दोष दो कि एटीएम से पैसे निकल नहीं रहे। कैसे निकलेंगे? जब डालोगे तभी तो निकलेगा। जब अष्ट द्रव्य को चढ़ाओगे तभी तो उसका फल आपको मिलेगा। जब चढ़ाते ही नहीं हो तो फल काय का मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? इको कम कर लो। क्या क्या मिलेगा? 0। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं आपसे कि पूरी द्रव्य ही चढ़ाना चाहिए। और ये भी नहीं कि बचाना चाहिए, और ये भी नहीं कि रगड़ घसड़ के चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पोंछ के रगड़ रगड़ के नहीं, सिस्टम से काम करिए। आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं, हे परमात्मा, इको कम करो भैया, क्या करो, हे परमात्मा, स्वच्छ जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और अनेक प्रकार के उत्तम फल चढ़ाकर अनेक जन्मों के कर्मों को मैं दूर कर रहा हूं। कर्मों के जो अनेक जन्मों के जो कर्म लगे हैं वो द्रव्य चढ़ाकर मैं क्या कर रहा हूं? उनसे दूर कर रहा हूं। इस प्रकार अर्घ चढ़ाकर मोक्ष को प्राप्त करूं, इस प्रकार से मैं देव सद्गुरु की पूजन करता हूं। समझ गए कि नहीं समझे? मोक्ष की प्राप्ति के लिए और जन्मों जन्मों के जो कर्म हमारे आत्मा में लगे हुए हैं उनको दूर करने के लिए क्या चढ़ाते हैं अपन? जो से बोलिए, अर्घ चढ़ाते हैं। और ये अर्घ चढ़ाना कैसे चाहिए? मैंने बताया ना, अब तक तो एक द्रव्य थी इसलिए प्लेट में चढ़ाते थे। अब थोड़ी सी बड़ी थाल ले लीजिए, उसमें जल रख लीजिए, चंदन रख लीजिए, अक्षत पुष्प रख लीजिए, नैवेद्य दीप रख लीजिए, धूप रख लीजिए और एक फल रख लीजिए, और उस फल को भगवान के सामने बोलकर चढ़ा देना चाहिए। हाथ घुमाने की परंपरा नहीं है। क्या कहा हमने अभय भैया? अपन ऐसे द्रव्य उठा के ऐसे घुमा लेते हैं ना, ये हाथ घुमाने की परंपरा इसमें नहीं है। ये एक्स्ट्रा भक्ति है। कैसी भक्ति है?
बोलो बोलो, एक्स्ट्रा भक्ति है। ये पुस्तक में नहीं लिखा कि हाथ घुमा घुमा कर चढ़ाना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं हाथ घुमाओगे तो वायु का एक जीव मरेंगे, हाथ घूमेगा तो, इसलिए आचार्य कहते घुमा भी नहीं सकते अपन, समझ गए? तो क्या करना चाहिए, सिर्फ मस्तक से लगाइए और चढ़ा दीजिए। ये एक्स्ट्रा भक्ति। आप नाचने लग जाते हैं द्रव लेके, कई लोग देखना नाचने लग जाते हैं। अब उनको कहते भाई नाच क्यों रहे, अरे चढ़ा रहे द्रव, कोई बात नहीं, अब उसमें दोष नहीं है। नहीं तो तुम हाथ पकड़ लो, अरे घुमाए कैसा तुमने हाथ, नहीं, उसमें दोष नहीं है। ये एक्स्ट्रा भक्ति। लोग क्या करते हैं, जैसे पीछे से आ रहे हैं द्रव लेके नाचते गाते हुए और चढ़ा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा भक्ति है। ये पुस्तक में नहीं मिलेगी आपको। क्या कहा, आम बाजार से आपने लेकर आए, कई प्रकार के खाने के तरीके हैं, जाना कहाँ है उसको राजू भाई, पेट में। चबाओगे किससे, मुंह से। ये तो क्रिया फिक्स है ना, इसमें तो कोई खेर बदल नहीं। अब खाने के तरीके देखिए, कोई उसको मुंह से चूस कर खाता है, कोई चक्कू से बनाकर खाता है, कोई छिलका उतार लेता है, चम्मच से रगड़ रगड़ के खा लेता है, चक्कू नहीं लगाता है। कई लोग उसमें यूं यूं मटसले और प्लेट में डाले, पूरा डाले और उसके दूध डाले और मिक्सी में मिक्स किए और फ्रिज में रख लिए और 1-2 घंटे 2.5 घंटे के बाद उसको ठंडा बनाकर पी लेते हैं। जा कहां रहा है वो? अब तुमको नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है ऐसा। तो तुमने नहीं देखा ना, ये तुम्हारी गलती है, हमारी और इनकी नहीं जो चढ़ा रहे। इसलिए कोई हाथ घुमा के चढ़ा रहा, कोई नाच के चढ़ा रहा है, कोई गा कर चढ़ा रहा है, तो हम उसको दोष नहीं कह सकते, पुस्तक में नहीं लिखा है। लेकिन अगर कोई कर रहा है एक्स्ट्रा भक्ति तो हम उसको रोक भी नहीं सकते। क्या समझ में आया? जोर से बोलो ना। हाँ, रोक नहीं सकते। इसलिए अर्घ मस्तक से लगाना चाहिए और उसको चढ़ा देना चाहिए। आपके मन में प्रश्न आ गया, मस्तक से क्यों लगाते भाई? अरे भाई, आप भगवान को चढ़ा रहे हैं। किसको चढ़ा रहे हैं? और वो द्रव्य कितनी पवित्र है कि उस भगवान के नाम के साथ वो जुड़ गई। किसके नाम? जैसे पिता के नाम के साथ बेटा का नाम जुड़ जाता है, माँ का नाम जुड़ जाता है, तो अपने आप को गौरवान्वित समझता है, अरे मेरे पिता का नाम। जैसे कई बार नाम बोलते हैं हमने, हाँ भाई नरेंद्र, नहीं राम जी लाल जी बोलो, सम्मान दिया। हमने कह दिया नेमी क्या नाम है इसका, नवीन भाई, बोले नहीं भाजी का नाम लो। हमने कहा महेंद्र कुमार, बोले नहीं भाई माँ का नाम लो, केसर भाई। तो क्यों बोला? उन्हें सम्मान दिया ना। तो भगवान के नाम के साथ ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा, मतलब वो जल भगवान के नाम के साथ जुड़ गया। इसीलिए उस जल का चढ़ाने से पहले हमने भगवान का सम्मान किया कि हे भगवान, हमारा मस्तक और हमारे हाथ, हमारा मुंह, हमारे मन कितना धन्य है कि आपके चरणों में द्रव्य चढ़ा। धन्यवाद देना चाहिए। उनसे अच्छे हैं जिनके पास मस्तक नहीं है, उनसे अच्छे हैं जिनके पास मुख नहीं है, हम उनसे अच्छे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, हम उनसे अच्छे हैं जो द्रव्य भी नहीं चढ़ा पाते। हम तो चढ़ा रहे, इसलिए अपने आप को धन्य और धनवान समझना चाहिए। वाह, कितना अच्छा सौभाग्य मिला हमें। और क्या करना चाहिए? मस्तक से नवाकर उस द्रव्य को चढ़ा देना चाहिए। ये आपके पूरे 8 द्रव्य चढ़ गए। कई बार ऐसा भी होता है, आपके पास समय नहीं है, गृहस्थी में हो, जल्दी जाना है और जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो? अर्घ लिया, उदक चंदन तंदुल बोला और चढ़ा दिया, चढ़ाकर चले गए। लेकिन चढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी बोलना चाहिए, हे प्रभु, आज कर्म का उदय है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। रोज मैं पूजा करता था, आज मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, मेरा कर्म का उदय है, लेकिन प्रभु मुझे क्षमा करना, आज जो मैं पूजा छोड़ रहा हूं ना, कल मैं इसको डबल कर लूंगा। ये बोलना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो? यूं चढ़ाया और भाग गए, पुण्य भी नहीं मिल पाता और कर्म का उदय तो है ही जो आपको भगवान से दूर कर रहा है। लेकिन कहना चाहिए कि प्रभु, हमारा आज कर्म का उदय था, इसलिए हमने पूरी पूजा नहीं कर पाई, कल ये समय हम कवर कर लेंगे और क्या करेंगे? पूजा कर लेंगे। कल पूजा, अब कल आपके पास समय है तो आपने पूजा करी, एक पूजा एक्स्ट्रा कर ली। जो 10 मिनट कल नुकसान हो रहे थे शुभाश्रव के, आज वो शुभाश्रव में बढ़ गए। जैसे आप स्कूल जाते हैं और आपका पढ़ाई लिखाई चलती है और एक दिन आप नहीं आए,
तो टीचर आपसे कहता क्यों भाई कल क्यों नहीं आए थे? अब एक काम करो, कल का किसी से नोट्स लो और उसको कवर करो। और आप क्या करते हो, कवर कर लेते हो, और नहीं करते हो तो क्या होगा, एग्जाम में आपके लिए नंबर कम आ जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार का जीवन है। अगर आज आपने वो काम कम किया है तो कल उसमें परसेंटेज बढ़ा लीजिए। क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। जैसे हमारी माला 50 माला का नियम है, एक सपोज करो है ना, माना कि 50 माला का नियम है और आज मैं 40 ही कर पाया, तो कल क्या करूंगा, कल भी 50 है तो क्या करूंगा, 60 नहीं 61 करूंगा, एक एक्स्ट्रा करूंगा, प्रायश्चित की कि मुझसे गलती हो गई। ऐसे ही आपको बढ़ाना चाहिए। कल पूजा एक कम करी थी जल्दी के चक्कर में, तो आज एक पूजा ज्यादा करो। आज देख लो कौन सी पूजा करना है, कर लो। कल 10 दिन आपका सूतक पातक था, आपने पूजा नहीं करी, 11वें दिन विधान करो, वो पूरे 10 दिन आप कवर करो। किसी का कोई मरण हो जाए, विधान करो बड़ा, जिससे आपका वो शुभ आश्रव बढ़ जाए और अशुभ आश्रव समाप्त हो जाए। और भगवान से विनती करो कि बाकी के जीवन में ये सूतक और पातक जैसे टिपिकल जीवन हमारे जीवन में ना आए। महिलाएं हैं 5 दिन मंदिर नहीं आती तो 6वें 7वें दिन जब प्रवेश करती तो इतने खुश हो जाती, वाह हमने 5 दिन मंदिर नहीं आए, बहुत बड़ा एहसान कर लिया तुमने। रोना चाहिए, बिलखना चाहिए, भगवान से विनती करना चाहिए, प्रभु कौन सा कर्म का उदय है कि जो मैं बिना मंदिर के पानी पी गई, मैं बिना गुरु दर्शन के रह गई, मैं बिना प्रभु दर्शन के रह गई, बिना प्रवचन सुने रह गई। ऐसा कौन सी स्त्री पर्याय दे दी आपने कि मैं भगवान के दर्शन पूजन पाठ घर में चौका लगा मैं आहार नहीं दे पाई, बगल में विधान हुआ नहीं बैठ पाई। हे प्रभु 5 दिन हमें प्रायश्चित दो और 25 दिन आप उस 5 दिन की पूर्ति करो। आप लोग क्या करते हो, करते हैं वही 0 बटे सन्नाटा रह जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, इसलिए आपका कर्म का उदय आए दिन आता रहता है, वो समाप्त नहीं होता। कांटा लग गया तो निकाला जाता है, उसको रगड़ा नहीं जाता। क्या किया जाता है, कांटे को बंटी भाई निकाला जाता है, रगड़ा नहीं जाता। जख्म करेगा आज कल परसों नरसों कहीं ना कहीं उदय में आएगा। इसीलिए जो कर्म के उदय आते हैं इनको दबाया नहीं जाता, इन्हें समाप्त किया जाता है। इसलिए पुण्य बढ़ाना चाहिए। अब सूतक पातक में है, करोगे क्या, बैठे बैठे अपने मन में ही माला फेरे, मन में ही पूजा करें, मन में ही प्रवचन सुन ले, मन से ही सब कुछ कर लें, क्योंकि 70% उससे आश्रव शुभ का ही होगा ना। अब अपन को सूतक लगा था, अरे आराम से सो, क्या करना मंदिर चाहिए, पातक लगा, अरे कुछ नहीं करना, अपन पढ़े रहो, पढ़े क्यों रहो, बैठो कुछ चिंतन करो, कुछ ध्यान करो, कुछ अच्छी बातें याद करो, वो अशुभ आश्रव को शुभ में बदलो। किस में बदलो, अशुभ को शुभ में बदलो। ये कहलाता है संसार में रहने के बाद भी मोक्ष जाने का रास्ता। आप ये सोचते हो कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ पढ़े भी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पढ़ाई बंद कर चुके हैं तो कम से कम कल के दिन हिसाब किताब करना पड़ेगा, तो पेन तो पकड़नी पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। भूल गए शब्दों को तो फिर क्या करोगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार से अपन को 8 द्रव्य चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए, 8 द्रव्य चढ़ाना चाहिए। दीप धूप फल आदि सब मिला करके 8 द्रव्य बनाइए और चढ़ाइए। कई लोग मिक्स भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिक्स नहीं करना चाहिए। एक कटोरी होती छोटी सी, उसमें जल रखिए, एक चंदन तो हाथ से चढ़ाना पड़ता है तो चंदन रख लीजिए। ये अलग अलग है, आपने द्रव्य में मिक्स कर दिया तो वो जल पवित्र कैसा रहा, साफ कैसा रहा, द्रव्य तो मिक्स कर दिया आपने। प्रश्न बताइए, सब चीज अलग अलग चढ़नी चाहिए, ये नियम है। और आप क्या करते हो, मिक्स करते हो। मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग अलग चढ़ाना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि एक साथ ही चढ़ाओ, बोल दो, मन में बोलो भैया अर्घ बोलिए, देव सात गुरु समुद्र विद्यमान बीज तीर्थंकर अंतना सिद्ध परमेष्टि अनक पर प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। द्रव्य चढ़ाई, जल चढ़ाया, स्वाहा, रुक जाओ, लास्ट सब चीज चढ़ाई, बोले स्वाहा। अब आपकी द्रव्य समर्पित हो पाई। क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या? जब तक
माल बनने से मतलब नहीं है। माल पर जब तक सील ना लगे जब तक वो पैक नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? हाँ, जब माल बन गया, डब्बे में रख दिया, खुला पड़ा है, जब तक उसमें सील नहीं लगाओगे, सील का मतलब हो गया स्वाहा, स्वाहा नहीं बोलोगे जब तक वो निर्माल नहीं हुआ। स्वाहा यानी समर्पण, छोड़ दिया आपने। तो इसीलिए जब तक आपने स्वाहा नहीं बोला जब तक वो द्रव चढ़ी हुई नहीं मानी जाती है। इसलिए आपने स्वाहा बोल दिया, अब वो निर्माल हो गई। इसलिए आप इकट्ठे द्रव चढ़ाए, धूप डालें, दीपक चढ़ाए, जल चढ़ाए, अब बोले स्वाहा। क्या बोलिए? स्वाहा। इस प्रकार से अर्घ चढ़ाना चाहिए। अब इसके बाद आ गई जयमाला। जयमाला में अपने स्थान से खड़े हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अपने स्थान पे खड़े हो जाना चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान को देख करके पूरी जयमाला पढ़ना चाहिए। सबसे जबरदस्त शुभ आश्रव इस जयमाला में होती है। और ना नाचना चाहिए ना गाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसमें पढ़ना चाहिए। और नाचना भी है, अगर भक्ति भी करना है तो हाथ वाथ हिला लिए, चमर हिला लिए, लोग भगवान को निहारना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं अपन? देश जात गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूं आरती, अल्प सगुण विस्तार। हम अल्प गुण हैं और आपकी आरती गाते हुए, गुणगान गाते हुए। आरती का मतलब होता है गुणगान करना। क्या करना? गुणगान करना। इसके बाद देव सात गुरु तीनों आदर करने योग तीन रतन हैं। इनमें आत्मा का कल्याण करने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन रतन उत्पन्न होते हैं। इसलिए संक्षेप में इनके अलग अलग गुणों का वर्णन करता हूं। कहने के में शब्द थोड़े हैं लेकिन मैं अलग अलग गुण भरे हुए हैं। इसमें क्या है? कर्मन की 63 प्रकृति नासी, जीते अष्टदश दोष राशि, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत है ये 46 गुण गंभीर। ये पंक्ति आती है देवसात गुरु के पूजन में। किसमें आती है? अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ समझिए, आपको बहुत आनंद आएगा जयमाला में। कह रहे हैं, हे देव घाती कर्म की 47, किसकी? घाती कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं, उसमें घाती कर्म की 47 और अघाती कर्म की 16 प्रकृतियों को मिलाकर 63 प्रकृतियां होती हैं। कितनी? 63 प्रकृतियों का नाश करके आपने जन्म जरा आदि 18 दोषों को जीत लिया है। कहने के लिए आपके 46 गुण हैं लेकिन आपके अनंत गुण विराजमान हैं। ये वो 2 लाइन का अर्थ है। ये किसके लिए कह रहे हो? किसके लिए? भगवान जो अनंत परमेष्टि हैं उनकी पूजा कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। और ये गुणानुवाद कर रहे हैं और संगीत वाला गाना बजाता है क्या? मैं तेरा दुश्मन। और तुम्हारे भाव थे 46 मूल गुण में, 148 प्रकृतियों में, 63 प्रकृतियों में, 47 प्रकृतियों में, 16 प्रकृतियों में लगेगा ही नहीं। तुमने कभी पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, जानने की कोशिश ही नहीं करी। तुम तो जैसी जयमाला बजी, तुमने अर्घ छोड़ा, साड़ी लपेटी, अब बजा भैया चलो। और वो संगीतकार को मजा आ रहा है कि 500-500 के, 200-200 के, 100-100 के नोट लुटा रहा, तो और लगा और लगा। आजा बहन जी, आजा भैया जी, आओ जोड़ी से, आओ इंद्राणी, खूब नच रहे। अब पूरी जयमाला होगी, उन्हें कहा ओम, अरे जल्दी भागो भागो, स्वाहा। बहुत बढ़िया लगा। ये क्या लगा? बंदर होता है, बंदर मदारी के सामने नाचता, उसका पेट पालता। तुमने यही तो किया, करा क्या तुमने? एक भी शब्द समझाओ तो बता दो। या अभी यहां बैठे हो तो पूरी जयमाला बोलकर किसी व्यक्ति को समझा दो। नहीं समझा पाओगे आप, क्योंकि 0 बटे सन्नाटा है, कोई मतलब ही नहीं तुम्हें जयमाला से। ये जयमाला कर्म आश्रव की माला होगी तुम्हारी। ना चटाई में देख रहे चीटी है कि नहीं, ना टेबल देख। कई बार नाचते नाचते टेबल पे लात मार देती महिलाएं, गिरा देती। कितना बड़े अभिनय कर दिया आपने। भक्ति करना है ना, पहले कर लो। अभिषेक होता है ना, खूब कर लो। आरती होती है, खूब कर लो। जयमाला के लास्ट में कर लो। पूजन की 8 द्रव्य में कर लो, लेकिन जयमाला में हाथ जोड़कर सिर्फ भगवान को निहारो और ये गुण बोलो, तब जाकर ये गुण तुम्हारे अंदर रिटर्न टू पवेलियन आ पाएंगे। नहीं तो तुम्हें ये चीजों का ज्ञान होगा ही नहीं। बच्चे अचानक से पूछ ले, मम्मी ये 63 प्रकृति क्या? चुप, नाच, नागिन नाच।
तेरे पिताजी नाचते नाचते चले गए, तेरे दादा नाचते नाचते चले जाए, और तू भी नाच, और नाच नाच कर इन संगीतकार और ढोल मजीरों के पैसे दे दे कि इनका तो भला हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। समझ में आया कुछ? अब करोगे ऐसी हरकतें? फिर भी करोगे तो हमें मालूम है खूंटा वहीं गड़ेगा। व्यसन सागर जैसे आ जाए, भगवान महावीर स्वयं खुद आकर यहाँ बैठ जाए डबरा में, लेकिन खूंटा तो वहीं गड़ेगा। हम वही नागिन नचेंगे, बनेंगे भी नाग नागिन, और कुछ नहीं बनने वाले। भाव कैसे बनाए तुमने? त्रियंश गति का बंध बांधोगे। देवता के तो भाव बनाए नहीं कि हम देव हैं, इंद्र हैं, पूजा कर रहे हैं, या चक्रवर्ती हम पूजा कर रहे हैं, हम भगवान आत्मा है। भाव तुमने बनाए नहीं। जैसे वहां बजा वैसी ऋषि कपूर और श्रीदेवी दिखी तुम्हें तुरंत। एक भी बता दो कौन सा ऐसा विधान में से नागिन डांस बसता ना हो, बताओ। आदत में आ चुका है, आपको वही सुनने की भी आदत होगी। अगर उसने धीरे धीरे संगीत बजा हुआ है, बेकार है संगीत, पैर ही नहीं उठाएगा। अब अगर तुम्हारा पैर उठाएगा, नहीं महानुभाव, ये सब चीजें क्रियाएं आपकी नहीं है। ये तो बस चल रहा है ठेलम ठेल ठेलम ठेल ठेलम ठेल, उसी ठेलम ठेल में आप भी चले जा रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्मों की 63 प्रकृतियां कौन कौन सी है? अब सुनिए। ज्ञानावर्ण की 5, कितनी? ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, कितनी हो गई? 47 प्रकृतियां। 16 आघाती कर्म की प्रकृतियां, नरक गति, त्रियंच गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एक इंद्रिय आदि 4 जातियां, उद्यत, आतप, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर, नरक आयु, त्रियंच आयु और देव आयु। इस प्रकार से 63 प्रकृतियों का नाश हो, इसलिए हम जयमाला पढ़ रहे हैं। अब कौन इसमें नाश नहीं करना चाहता? बताओ। नरक जाना चाहते हो तुम, त्रियंच बनना चाहते हो तुम, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, सारे कर्म तुम चाहते हो, इसलिए तुम जयमाला छोड़ करके सिर्फ पैसे की माला में लगे रहते हो। नाचने नचाने, वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया हो गया शिक्षक विधान, बहुत बढ़िया कर लिया, दाम मजा आ गया, 4 कर लिए, 5 कर लिए। क्या कर लिया तुमने? वही फटी टाट पट्टी तुम बैठे हो। कौन सा पुण्य कर लिया तुमने? बताओ। कौन सा तुमने शुभ का आश्रय कर लिया? बताओ। पूरा विधान नाचने नाचने में निकाल लिया। विधान पढ़ा, पुस्तक दे दो भीड़ में, ला पुस्तक दे दो। अच्छा, पंडित जी ने गलत पढ़ा तो नहीं मिलाना, संगीतकार ने गलत पढ़ा तो नहीं मिलाना, और पंडित जी ने बोला स्वाहा, बस स्वाहा। एक बार भी मिलाया हो तो बताओ। पूरे 1000 लोग विधान में बैठेंगे तो 990 सिर्फ पुस्तक रखे रहते हैं, 10 लोग पढ़ते हैं, सिर्फ 10 लोग। पंडित जी आ गए, आपने सोचा सब यही ज्ञानी है, हम तो सिर्फ बैठे हैं। नहीं महानुभाव, एक एक शब्द मिलाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इतना बड़ा विधान है, कौन पढ़ेगा? तो काय के लिए विधान कर रहे हो? घर में सो जाओ, टाइम पास क्यों कर रहे हो? विधान पढ़ने का मतलब है तुम्हें कुछ समझ में आए, कुछ उसकी बातें समझ में आए, कुछ क्या पढ़ रहे हो वो तो समझो। नहीं समझ में आ रहा, अरे पढ़ो, कोशिश करो। स्कूल में कैसे पढ़कर पास हुए? नकल मार के कि फीस दे करके? कैसे पास? पढ़े तभी तो अकल लगाए। तो इसको भी पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से क्या होती हैं? 63 प्रकृतियां होती हैं। कितनी? इसके बाद एक लाइन और आई है, शुभ समोसर दे शोभा अपार, सत इंद्र नमत कर शीर्ष धार, देवाद देव अरहंत देव, बंदो मन वचतन करी सुसेव, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निर अक्षर में महिमा अनूप, 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचे। कितनी प्यारी बातें बोली हैं। भगवान का गुणानुवाद है, और ये गुणानुवाद ही सबसे ज्यादा पूजा में कर्म निर्जरा का कारण बनता है, सबसे ज्यादा। और आप इसी में सबसे ज्यादा कर्म का आश्रय करते हैं। कहां से तुम्हें पूजा फल देगी?
तुमने पूरा चौका लगाया, पूरी चीज बनाई और आहार देते ही बाल आ गया। अब बताओ क्या करें? अंतराय आ गया ना, ये अंतराय है। ऐसे अपने आप पर धूल मिट्टी डालना और कहना कि हम गंदे हो गए। गंदे नहीं हुए, तुमने अपने आप से अपने परिणाम गंदे बनाए। तुमने अपने आप डाला। तुम्हें तो स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए पूजा करवाई थी और तुमने क्या किया बताओ? एक भी पुस्तक में लिखा है कि मैना सुनने ने विधान किया और नागिन डांस में नची? बताओ, भक्ति अलग चीज है, खुद अपने आप होती है, बजाई नहीं जाती। कई बार बिना संगीत के भी लोग नाचने लगते, खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, आनंद लेते हैं, एक अलग भाव पवित्र होते हैं। ठीक है, इसका अर्थ समझिए। आपका समूह शरण बहुत शोभामायन है। आपको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। कितने? 100 धर्म बोलते हैं ना, तो 100 इंद्रों का राजा होता है। इसलिए हे देवाधिदेव अनंत देव, मन वचन काय से सेवा करके मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस लाइन का आंसर है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं डांस करता हूं, मैं नृत्य करके नमस्कार। नमस्कार खड़े होकर करते हैं। अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार स्वरूप है। भगवान की वाणी कैसे निकलती है? जैसे ही उनका स्पीच का टाइम प्रवचन का हुआ, सीधे पूरे शरीर से एक ओंकार ध्वनि निकलती है। कैसे? पूरी जनता साइलेंट हो जाती है और ऐसी ध्वनि निकली और वहां से गणधर भगवान बोलना चालू करे। हे सैनिक, हे नरपति, हे चक्रवर्ती, हे कामदेव, हे मुनिराज, हे केवली भगवान, कई लोगों के नाम वहां पर वो बोलते हैं, संबोधन देते हैं और भगवान की ओंकार ध्वनि निकली, वो पूरी चीज वो बता देते हैं। इसमें अक्षर नहीं होते। क्या कह रहे हैं? इसमें अक्षर नहीं होते, फिर भी इनका अनुपम महत्व होता है। क्या होता है? अनुपम महत्व होता है। दिव्य ध्वनि में 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं गर्भित समझना चाहिए। अर्थात उस दिन दिव्य ध्वनि का परिमणन इन भाषाओं में होता है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा ये ओम में निकल गई और जो जैसा समझने वाला था उसको समझ में आ गई। ये गुणानुवाद हम जयमाला में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? जयमाला में कर रहे हैं। आगे की भाषा जयमाला की और कैसी थी, क्या थी, कैसे करना चाहिए, वो आपको बताएंगे कल सुबह ठीक 9 बजे के बाद। जब तक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।